सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, सच के साथ सुभाष सीधी तस्वीरें मैं हंडेसरा से दिखा रहा हूं और आज मेरे बीच जो शख्सियत बैठी हैं आप उन्हें जानते हैं जी। आरटीआई एक्टिविस्ट है, सरदारा सिंह जी हैं, बुजुर्ग हैं और एक अच्छे ओहदे से रिटायर्ड ऑफिसर भी हैं। उसके अलावा जन समस्याएं ये लगातार उठाते हैं। बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जिससे आम जनता जो है वो परेशान है। उसी जनता की आवाज जो है ये सरदारा सिंह जी हैं। आज जो है एक अपील माननीय विधायक हल्का डेराबस्सी कुलजीत सिंह रंधावा जी से ये करेंगे। क्या क्या मुद्दे हैं जो रंधावा साहब तक ये वीडियो हमारी पहुंचती है, तो मुझे भी उम्मीद है, हमारे चैनल की तरफ से भी रिक्वेस्ट है कि रंधावा साहब इन मुद्दों की तरफ जरा ध्यान दें, क्योंकि 3 साल हो गए हैं, सरकार का कार्यकाल पूरा हो चुका है आम आदमी पार्टी का, 2 साल जो है ये बचे हैं और लोगों की उम्मीदें अभी भी आपसे बहुत है। आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरे चैनल की प्रार्थना है कि आप अंत तक विधायक साहब इस वीडियो को जरूर देखें। सबसे पहले तो स्वागत है जी सरदारा जी, क्या अपील करना चाहेंगे? आपकी चैनल का स्वागत है, सुनने वालों का स्वागत है और एमएलए साहब को मैं नमस्कार करता हूँ, श्री अकाल करता हूँ। मेरी अपील ये है कि यहाँ से कुछ मसले हैं हमारे इलाके जो मैं एमएलए साहब तक पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उनके संबंधित विभागों को लिख लिख के काफ़ी थक चुका हूँ। उन पर वो कार्रवाई नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। तो उनमें हमारा मेन मसला है इलीगल माइंड मटेरियल जो हरियाणा से ट्रांसपोर्ट हो रहा है इलीगली क्रैशर में, स्टोन क्रैशर हुमायूंपुर में। उसके कारण कई समस्या बनी। हर समस्या है कि उसके ऊपर सरकार का टैक्स है, जो यहाँ पे स्टाफ है वो प्रॉपर्ली टैक्स को नहीं ले रहा, जिसके कारण बहुत नुकसान हो रहा है। और वो जो व्हीकल हैं ओवरलोडेड भी हैं, नंबर भी नहीं है और इलीगल भी हैं, वो काफ़ी हमारे एक्सीडेंट भी करते हैं, जानलेवा। उन लोगों ने ये हाल कर रखा है, मैं पहले भी वीडियो बताया था कि नंबर मुटे रखे हैं, अगर किसी के पास है तो मुटे रखे हैं। तो इसके बारे में हम साहब के ध्यान में लाना चाहते हैं। 2 नंबर जो है पॉल्यूशन है, ये जो स्टोन क्रैशर लगे हुए हैं ये लगातार एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, रात को हालांकि बिल्कुल हुक्म के अनुसार 10 बजे के बाद कोई क्रैशर में एक्टिविटी नहीं होनी, लेकिन यहाँ कोई कानून नहीं है और वो लगातार सारी रात बेहद शोर पैदा करते हैं। और उसके कारण आम क्या है, जंगल है छोटा सा जिसमें के पशु पंछी और वो भी दुखी हैं, और हम जो बुजुर्ग आदमी हैं उनको तो नींद आने में बड़ी दिक्कत आती है। तो यहाँ से एयर पोल्यूशन का ये हाल है कि यहाँ से लालू जाती है वाया हुमायूंपुर सड़क, वो इन क्रैशरों के पास से निकलती है। उस सड़क को हम चल ही नहीं सकते, 2 व्हीलर चल ही नहीं सकता। वो एक चक्कर खा के वाया रानी मज्जा जाते हैं, इस सड़क को अवॉइड करती है। मैं ये कहता हूँ कि इन स्टोन क्रैशर ने वो सड़क आम जनता से, जो आम जनता की थी, उन्होंने छीन लिया, हमारा अधिकार ही छीन लिया और हम लोग सेफली सड़क पे चल नहीं सकते। ये हमारा ह्यूमन अधिकार है कि हम खुली हवा में सांस लें और चैन से बैठें और सड़क पे चैन से चलें। जो इन क्रैशर वालों ने हमारा छीन लिया, यहाँ से जो वो टिप्पर जाते हैं, सड़क पे चढ़ते हैं, बेशुमार शोर, बेशुमार धुआं, ट्रैक्टर ट्रालियाँ ओवरलोड, बेशुमार धुआं और बेशुमार उनकी आवाज़। तो तीसरी जो हमारी बात थी इसके बारे में पॉल्यूशन की थी और सरकार की ये थी, और ये डिमांड हमारी एक दो, यहाँ पानी की बहुत है। पानी अब पिछले कम से कम 8 दिन से हमारे गांव में वाटर सप्लाई, आजकल गर्मी के मौसम में वाटर सप्लाई इतनी जरूरी चीज़ है और यहाँ कोई सुनने वाला भी नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। किसी को टेलीफोन करो, किसी को कुछ करो, कोई नहीं सुनता। तो यहाँ एक उनका अधिकारी पोस्ट कर दिया जाए, तो पहले एक लड़के होते थे वो चले गए। तो इस तरह के में कुछ मसले हैं। और इसी तरह से पंचायत की वर्किंग में जो लगातार यहाँ इमारतें बढ़ाई जा रही हैं, उनका स्टैंडर्ड बहुत ही घटिया है। एक लाइब्रेरी का जो एमएलए साहब आप ही उद्घाटन करके गए थे, उसकी आप आके, मैं आपको हालांकि सारे संबंधित अधिकारियों को ये भी भेजा उनका फोटोज, आके देख लीजिए साहब क्या हाल था लाइब्रेरी की, जो आपने ही की थी। आप उसको देख के मेरे ख्याल थोड़ा हैरान भी होंगे और अधिकारियों को कुछ कहेंगे भी। तो इसी तरह से पंचायत का जो कार्रवाई है साहब, वो भी बिल्कुल इलीगल और फ्रॉड हो रहा है। मैं उसमें आपको ये कहना चाहता हूँ कि ऑन रिकॉर्ड है ये, इन लोगों ने पिछली कैश बुक मैंने मांगी थी वो दी नहीं, और नई पंचायत की कैश बुक मांगी वन थी। मतलब बिना कैश बुक के बाकी डॉक्यूमेंट तो ही, कैश बुक अहम डॉक्यूमेंट है, उसके बगैर ही कोई एस्टीमेट पास करे बगैर ही ये लोग कार्रवाई की जाए। तो ये मेरी बेनती है कि कुछ हमारी शिकायतें इस तरह की और भी हैं, आप आएँ और इनको सुने। मैं पहले भी आपको बेनती तो की है कई दफ़ा, लेकिन हो सकता है आपके जेब में रहे हों, आप नहीं आ सके।
तो मीडिया के थ्रू भी मैं आपसे बेनती करता हूँ, और मुझे आशा है कि आप मेरे एक सीनियर होने के नाते, बुजुर्ग होने के नाते शायद मेरी बेनती को मंजूर कर लें, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो बहुत बड़ी अपील जो है, सरदारा सिंह जी हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और एक अच्छे ओहदे से, सरकारी ऑफिसर के ओहदे से जो है रिटायर्ड है। माननीय विधायक हल्का डेराबस्सी कुलजीत सिंह रंधावा जी से विनती कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि एक मीटिंग जो है हंडेसरा गांव के अंदर भी जो है वो रखी जाए, ताकि जो जन समस्याएं हैं उनसे रूबरू विधायक साहब को करवाया जाए। बहुत सी कमियां जो है इन्होंने बताई है। देखने वाली बात रहेगी कि विधायक साहब कब जो है हंडेसरे का एक दौरा रखेंगे और इनकी समस्याओं का जो है वो निवारण करेंगे। जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े उन सभी का धन्यवाद।